तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग का सेटअप करने वाले हैं और यूनिट टेस्टिंग को सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे एक बहुत ही फेमस यहाँ पे लाइब्रेरी है जो कि आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रही है जिसका नाम है वी टेस्ट। तो इसका यूज करके हम हमारी जो रिएक्ट जिसकी एप्लीकेशन है उसके अंदर यूनिट टेस्टिंग को सेटअप करेंगे। तो देखिए ये चीज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे ये जो यहाँ पे कमांड दिया हुआ है उसको सिंपली कॉपी करना है और चले जाना है हमारे प्यारी जगह पे जो कि है हमारा VS कोड एडिटर। नाउ यहाँ पे ये जो पैकेज है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो चुकी है और अभी यहाँ पे हमें कुछ और सपोर्टिंग लाइब्रेरीज चाहिए हमारे रिएक्ट जेएस के लिए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ @testing -library/react। देन यहाँ पे एक और है जो कि है @testing -library/jest-dom और एक और है जो कि है JS-DOM। तो इसको हमें इंस्टॉल करना होगा एज अ डेव डिपेंडेंसी। तो अभी देखिए ये वाले जो पैकेजेस है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हमारा आगे का सेटअप करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे दूं कि हम ये जो यूनिट टेस्टिंग होता है उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्यों यूज करते हैं। देखिए टेस्टिंग एक बहुत ही पावरफुल चीज है और अगर आपने टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का नाम सुना है तो यहाँ पे जो यूनिट टेस्टिंग होती है उसकी हेल्प से आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि आपके एप्लीकेशन के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं क्या वो सही से काम कर रहे जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किए थे। अगर वो नहीं कर रहे तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो ब्रेक हो जाएगी और आपको वहां पे आपका जो टेस्ट केस होगा वो भी फेल दिखाएगा। अभी ये जो यूनिट टेस्ट है इसका मेन फायदा ये है कि अगर आपने लेट्स से आज वर्जन 1 रिलीज किया और अभी आप अपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वहां पे आपका जो कोड है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाए। और अगर आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर टेस्ट केसेस लिखे हैं तो होगा क्या कि अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो कि आपके एग्जिस्टिंग फीचर्स थे वो यहाँ पे अगर ब्रेक होते हैं तो तुरंत ही यहाँ पे टेस्ट केस आपका फेल हो जाएगा और फिर आप अपना जो प्रोडक्शन कोड होगा उसके अंदर वियर्ड बिहेवियर से बच सकते हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो तो आपका एप्लीकेशन सबसे रोबस्ट होगा और यहाँ पे आपके एप्लीकेशन के अंदर जो बग्स होंगे वो भी बहुत ही कम आएंगे। तो इसके लिए हम ये चीज सेटअप करते हैं। तो अभी देखिए आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो src फोल्डर है यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा setuptest.ts। नाउ इसके अंदर हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है तो यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे हमें लिखना है @testing-library/jest-dom। नाउ यहाँ पे इसे सेव करेंगे और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे चलना है हमें white.config.ps के अंदर और यहाँ पे हमें टॉप में चले जाना है और यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस लाइन के बिना हमें कोई भी टाइप सजेशन नहीं मिलेंगे हमारे टेस्टिंग की लाइब्रेरी के। तो यहाँ पे हम करेंगे // एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे रेफरेंस एंड देन यहाँ पे आप लिखेंगे टाइप्स इक्वल टू और यहाँ पे आपको लिखना होगा वी टेस्ट। नाउ इसे हम क्लोज कर देंगे एंड अभी देखिए यहाँ पे ये चीज हाईलाइट भी हो चुकी है एंड नाउ अभी हमें आना है यहाँ पे नीचे हमारे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और यहाँ पे अभी हम टेस्टिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट तो अभी हमें ये अवेलेबल हो चुका है लेकिन अगर आप ऊपर वाली लाइन ना लिखते तो ये सजेशन आपको नहीं मिलता। नाउ इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है ग्लोबल्स और इसको हम यहाँ पे ट्रू करेंगे। फिर यहाँ पे हमें इसका जो एनवायरनमेंट है वो सेटअप करना है तो यहाँ पे इसको हम करेंगे JS-DOM। फिर यहाँ पे जो हमारी सेटअप फाइल्स है जो कि हमने src फोल्डर के अंदर रखी है उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे करेंगे setuptest.ts और इसको हमें स्ट्रिंग के अंदर लिखना है। देन यहाँ पे हम करेंगे इंक्लूड, इस इंक्लूड के अंदर हमें एरे डालना है और उसके अंदर हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे src// डॉट और फिर यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पे हमें लिखना होगा टेस्ट और स्पेक और लास्ट में हम यहाँ पे डॉट करेंगे एंड देन यहाँ पे अगेन करेंगे कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे TS और TSX। अभी इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए इस लाइन का ये मतलब है कि हमारे जो टेस्ट है वो हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक फाइल नेम के साथ यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। यानी कि लेट्स से कि हमारा ये जो फीचर 1 है तो ये फीचर 1 का जो टेस्ट केस हो सकता है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फीचर 1 पेज
डॉट स्पेक डॉट tsx। तो हमारा ये जो डॉट स्पेक हम यहाँ पे ऐड करते हैं या फिर हम डॉट टेस्ट भी ऐड करते हैं, तो वो दोनों चीज हम यूजुअली एक प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ये स्पेक और टेस्ट जो कन्वेंशन है वो हम यहाँ पे टेस्ट केसेस के लिए ही यूज करते हैं, और तभी इस वजह से ही यहाँ पे आप देखिए इसका आइकन भी है वो यहाँ पे टेस्टिंग का दिखा रहा है। तो अभी देखिए ये चीज हमने यहाँ पे सेटअप कर दी, और लास्ट में हमने बोला है कि ये यहाँ पे ts और tsx एक्सटेंशन इसके हो सकते हैं। तो अभी ये टेस्टिंग के लिए ये वाली जो फाइल्स होगी उसको ही कंसिडर करेगा। नाउ हमें नीचे आना है और यहाँ पे जो बिल्ड है इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शन डालने हैं, जिसमें से यहाँ पे होगा हमारा रोल अप ऑप्शन, और यहाँ पे हमें लिखना होगा एक्सटर्नल, एंड देन यहाँ पे एरे के अंदर हम एक रेजेक्स ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे करेंगे स्लैश डॉट, और फिर यहाँ पे आपको करना है स्टार, उसके बाद आप करेंगे बैकवर्ड स्लैश, फिर यहाँ पे आपको अगेन डॉट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा टेस्ट और स्पेक, देन वापस से आप बैकवर्ड स्लैश करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे डॉट, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर आप वापस से करेंगे ts और tsx, फिर लास्ट में आपको करना है डॉलर का साइन, एंड देन आप यहाँ पे जो फॉरवर्ड स्लैश है उसको ऐड करेंगे। तो ये चीज हमने यहाँ पे एक रेजेक्स ऐड कर दी है। तो इसमें सिंपली हमने ये बोला है कि तुम्हें यहाँ पे जो टेस्ट की जो फाइल्स होती है उसको बिल्ड के अंदर यहाँ पे इग्नोर करना है। तो अभी क्या होगा कि जब हम बिल्ड बनाएंगे तो टेस्ट केसेस का जो कोड होगा जो कि हम इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के साथ राइट करते हैं फाइल्स के अंदर, वो यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा हमारी फाइनल बिल्ड में। अभी देखिए यहाँ पे हमें एक और एनवायरनमेंट सेटअप करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करेंगे .env.taste, और अभी ये वाला जो कोड है इसे सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंड नाउ यहाँ पे इसका जो एनवायरनमेंट होगा वो होगा हमारा टेस्ट। तो अभी हमें और भी बहुत सारी जगह पे चेंज करना होगा, बिकॉज ये वाइट env का जो टाइप है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो white config.ts है इसके अंदर हमारे पास एनवायरमेंट्स थे, तो यहाँ पे हम एक और यहाँ पे एनवायरमेंट ऐड करेंगे जो कि हमारा टेस्ट एनवायरमेंट। उसके बाद एक और जगह पे था, तो वो था हमारा शायद ये वाली फाइल के अंदर white env.t.ts के अंदर। तो यहाँ पे भी ये चीज हम ऐड कर देंगे। एंड नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम चलेंगे हमारे packet.json के अंदर, और यहाँ पे हमें एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो इसके नीचे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डेव है इसके नीचे हम यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे vtest -mod, और यहाँ पे मोड इसका होगा टेस्ट। अभी देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करते हैं और यहाँ पे करते हैं npm run test। तो अभी आप देखिए यहाँ पे हमारा टेस्ट जो है वो रन हो चुका है, और यहाँ पे ये अपने आप ही फेल हो चुका है, बिकॉज हमने ये वाली फाइल क्रिएट की थी लेकिन उसके अंदर कुछ राइट ही नहीं किया। तो यहाँ पे हमें ये एरर दे रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम चलेंगे इस फीचर्स के अंदर, और यहाँ पे अपना जो पहला टेस्ट केस होगा उसे राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे डिस्क्राइब को, और वो हम करेंगे हमारे vtest से। तो यहाँ पे vtest के अंदर से हमारा एक डिस्क्राइब मेथड होता है, उसे हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं डिस्क्राइब, एंड देन यहाँ पे आपको अपना जो टेस्ट केस है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये जो टेस्ट केस है उसके अंदर हमें ये चेक करना है कि हमारा जो वेब पेज है वो सक्सेसफुली रेंडर हो रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं फीचर 1 पेज, और फिर यहाँ पे हमें इसके अंदर टेस्ट केस राइट करना होगा अलग अलग टाइप्स के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ID, यहाँ पे हमें लिखना है रेंडर पेज। नाउ इसके अंदर हमें यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाके हमें यहाँ पे रेंडर को इंपोर्ट करना होगा। तो ये जो रेंडर हमें मिलेगा वो हमें मिलने वाला है हमारे टेस्टिंग लाइब्रेरी से। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंपोर्ट रेंडर फ्रॉम @testing library react। नाउ इस रेंडर के अंदर हमें कंपोनेंट रेंडर करना है, तो हमें कंपोनेंट को इंपोर्ट भी करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फीचर 1 पेज जो है हमारा उससे यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे कुछ इस तरह से, एंड देन यहाँ पे हमारा जो ये वेब पेज है उसका जो टेस्ट केस है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। तो अभी देखिए हम क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी रन हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट केस है वो यहाँ पे पास हो चुका है, बिकॉज ये सक्सेसफुली रेंडर हो चुका है। तो अभी देखिए इसको फेल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने देखिए फीचर 1 के अंदर यहाँ पे ये टेक्स्ट डाला हुआ है। तो हम यहाँ पे एक नई लाइन ऐड करते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पे एक एक्सपेक्ट ब्लॉक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेक्ट, देन यहाँ पे हम स्क्रीन को इंपोर्ट करेंगे जो कि हमें मिलेगा हमारे रिएक्ट के अंदर से। तो यहाँ पे हम स्क्रीन को यूज करेंगे, एंड देन यहाँ पे करते हैं स्क्रीन डॉट गेट ऑल बाय टेक्स्ट, और इसके अंदर हमें लिखना है लेट्स से फीचर 1
और इसके अंदर हम लिखेंगे टू हैव लेंथ ऑफ 1। और अभी अगर इसे सेव करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारा ये जो टेस्ट केस है वो यहाँ पे फेल हो चुका है। तो इसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पे लिखा था फीचर 1 पेज, बट यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा था फीचर 1। तो अगर हम इसे सेव करेंगे वापस से तो आप देखिए अब हमारा जो टेस्ट केस है वो पास हो चुका है। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ गलत भी लिखा होगा तो भी अगर आपने टेस्ट लिखा है उस चीज के बारे में तो आपको ये बता देगा कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की है, प्लीज इसे जाके यहाँ पे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सपेक्ट के अंदर चेंज कर देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे इसे कर देंगे फीचर 1 पेज, जिससे ये हमारा जो टेस्ट केस है वो यहाँ पे पास हो जाएगा। तो अभी हमारा ये जो टेस्टिंग का जो सारा सेटअप था वो हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो अभी हम ये जो चेंज है उसे यहाँ पे कमिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ git add dot git commit, लेकिन इससे पहले हम एक बार फॉर्मेट कर देते हैं। तो यहाँ पे करते हैं npm run format fix, एंड अभी वापस से हम यहाँ पे git add dot करेंगे और यहाँ पे करेंगे git commit -m, और यहाँ पे करना है हमें फिर यूनिट टेस्ट सेटअप। तो अभी आपका नेक्स्ट टास्क ये रहेगा कि आप ये जो फीचर 2 वाला जो पेज है उसके लिए आप यहाँ पे अपना एक यूनिट टेस्ट राइट कीजिए, एंड यहाँ पे नेव बार के लिए भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये वाला जो टेस्ट है मैं उसे राइट नहीं करने वाला, इसे अभी हम छोड़ देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे गिट पुश करेंगे हमारे मास्टर ब्रांच के अंदर, एंड नाउ यहाँ पे अभी हमारा वीडियो का जो पर्पज है वो हमने यहाँ पे फुलफिल कर दिया है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अभी मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।